सभी साथियों को जय मूल निवासी। बामसेप का कारवा पिछले 40 सालों से लगातार चल रहा है और इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। कई लोगों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ इस आंदोलन को समय समय पे आगे बढ़ाया है। साथियों, ऐसे ही औरंगाबाद के हम बामसेप के अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष यशकाई भगवान साड़वे, जिनको हम बीबी साड़वे के नाम से भी जानते थे, उनका हाल ही में 7 अप्रैल को दुखद निधन हुआ और उनके जाने से औरंगाबाद की कार्यकारिणी में एक बड़ा गैप एक समर्पित कार्यकर्ता का देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इस गैप को हम भर के निकालेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान साड़वे ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कार्य के प्रति बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समर्पित ऐसे व्यक्ति थे, जो पिछले 25 साल से इस बामसेप संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले उन्होंने पिछले साल पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का नेतृत्व किया था। उसमें वहाँ पर भी वो जिलाध्यक्ष के रूप में काम करते रहे औरंगाबाद के, और उसके बाद में वापस से वे बामसेप में आए और बामसेप का काम बहुत ही तन्मयता के साथ और समर्पित भावना के साथ वो करते रहे हैं। 7 अप्रैल को उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है और ये मृत्यु जो है एक सबक बन के रह गई पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए। BS4 अभियान के अंतर्गत संपूर्ण देश में बहुजन समाज को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है और इस अभियान में पूरी शिद्दत के साथ वे अपने काम को अंजाम दे रहे थे। गलवाड़ा नामक गांव में वे BS4 भारत के संविधान की जानकारी गांव देहात में पहुंचाने के लिए वो यहाँ पर औरंगाबाद से अकेले ही मोटरसाइकिल पर यहाँ पर आए थे और बड़ी सफल वो उनकी मीटिंग रही। मीटिंग के बाद वो जब वापसी के लिए औरंगाबाद निकले तो रास्ते में उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। ये बहुत ही दुखद है और देश भर के साथी कार्यकर्ता इसके ऊपर बड़ा गहरा दुख जता रहे हैं। उनकी समर्पित भावना अपने आप में सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि काम कैसे किया जाता है और इस फुले आंबेडकर आंदोलन का काम करते हुए अपनी जान की बाजी आखिरी दम तक लगाकर जो है हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा आदर्शवाद भगवान साड़वे जी के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा है। साथियों, उनका अंतिम संस्कार मतलब 9 अप्रैल 2023 को उनको अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार में बामसेप के माध्यम से तथा उनके सभी रिश्तेदार और परिवार के माध्यम से एक अच्छी और अनूठी प्रकार की जो है उनको मान वंदना दी गई है, सद्भावना रैली निकाली गई और उस माध्यम से वहाँ पर बामसेप के माध्यम से जो है उनको सैल्यूट किया गया, राष्ट्रगीत गा करके उनका सम्मान किया गया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ पुष्प चक्र को यशकाई बीबी साड़वे सर को अर्पण करेंगे। अमर रहे, अमर रहे साड़वे साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे साड़वे साहब, अमर रहे। बोले तुम्हारा मिशन अधूरा बामसेप करेगा पूरा, बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा बामसेप करेगा पूरा, साड़वे साहब आपका मिशन अधूरा बामसेप करेगा पूरा। अमर रहे, अमर रहे साड़वे साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सलाम विदाई, सलाम दो हाथ नीचे लो, विश्राम। और उस कार्यक्रम में बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गनोरकर, वो हमारे बामसेप मूवमेंट के एक मजबूत पिलर रहे और समाज के प्रति उनका जो डेडिकेशन था, उनकी जो आस्था थी, उसका परिणाम था कि वो उनकी पूरी क्षमताओं के साथ इस काम को आगे ले जा रहे थे।
बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डेडिकेटेड हमारे कार्यकर्ता। बामसेफ ने जो BS4 अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हम गांव-गांव, घर-घर तक संविधान और संविधान की जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, और उसी मिशन में भगवान साळवे जी औरंगाबाद के आसपास के इलाकों में रोज अपने दौरे करते हुए लोगों की बैठकें कर रहे थे, लोगों को संविधान समझाया करते थे। और उसी प्रक्रिया के तहत वो एक गांव से दूसरे गांव अपना संदेश ले जाने की प्रक्रिया में ही उनके बाइक का एक्सीडेंट हुआ। जब से होश संभाला तब से बामसेफ के साथ इस समाज के प्रति जो करुणा थी, उसके परिणाम स्वरूप वो भागते रहे इस आंदोलन की प्रक्रिया में, और अंत भी उनका इसी प्रक्रिया में हुआ। इतना डेडिकेटेड सिपा सालार जब किसी भी आंदोलन का निकल जाता है तो आंदोलन की बड़ी क्षति होती है। जब कोई सिपाही जाता है तो उसके फैमिली का तो नुकसान होता ही है, जो कुटुंब प्रमुख के नाते सभी कुटुंब प्रमुख के जाने से होता है। मगर जब आंदोलन का कोई सिपाही जाता है तो उसके साथ फैमिली का तो होता ही है, समाज का भी बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि 64-65 की एज में भी भगवान साळवे जी एकदम तंदुरुस्त थे और रोज इस आंदोलन को गांव-गांव लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में सक्रिय थे। उनके द्वारा आगे जो भी ये आंदोलन की प्रक्रिया बढ़ती, उसे अब ब्रेक लग गया। उनके द्वारा जो होता समाज हित में, उसे ब्रेक लग गया। अन्य कार्यकर्ता करते रहेंगे तो उनके हिस्से का करेंगे, मगर भगवान साळवे जी के हिस्से का अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि जब ऐसा सिपाही निकल जाता है हमारे बीच में से, तो समाज की बड़ी क्षति होती है, और क्षतिपूर्ति के लिए हमें और उनकी अधिक ऊर्जा के साथ इस आंदोलन को आगे ले जाना होगा। यही हमारी उनके प्रति सही आदरांजलि होगी कि हम पूरी जोर शोर और ताकत के साथ इस BS4 अभियान को गांव-गांव ले जाए और लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करें। भगवान साळवे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान साळवे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान साळवे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष संजय पगारे जी, बामसेफ के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी संजय मोहिते जी, इनके अलावा कई गणमान्य नेतागण और लोकल के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महिला कार्यकर्ता, विद्यार्थी, युवक, मूल निवासी संघ के, विद्यार्थी संघ के, तो सभी साथी वहां पर जो है उनके अभिवादन सभा के लिए उपस्थित थे, और एक शानदार कार्यक्रम, उनको अभिवादन का शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज हम यहाँ पर जो है उनके पैतृक गांव में यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं, उनकी जो अस्थियां है, जनरली हम देखते हैं कि जब लोग मर जाते हैं उनको जलाने के बाद में उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है, पानी में जल प्रवाहित किया जाता है, और एक ब्राह्मणी परंपरा को लगातार उसको बरकरार रखा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बीबी साळवे मतलब भगवान साळवे जी ने पहले से ही कुछ अपने परिवार के अंदर ऐसे आदर्शवाद बो के रखे थे कि उन्होंने उनके जाने के बाद उनके परिवार वालों ने स्वयं से ये तय किया कि हम उनकी अस्थियों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, गंगा में प्रवाहित नहीं करेंगे, और ऐसा कोई कर्मकांड, ब्राह्मणी कर्मकांड नहीं करेंगे जिसकी वजह से ब्राह्मणी प्रथाएं जो है ये आगे बढ़ेगी। और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी अस्थियों को, उनका जो पैतृक गांव है वहाँ पर खेती में आकर के यहाँ पर जो है उनकी अस्थि को उन्होंने यहाँ पर पिरोया है, इस ज़मीन में उन्होंने उसको समर्पित किया है, और उनकी याद में यहाँ पर जो है कई प्रकार के वृक्षों का यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, सारे जो लोग हैं
ये रिश्तेदार हैं, उनके कार्यकर्ता है, बच्चे हैं, सारे यहाँ पर आए हुए हैं और इनके माध्यम से जो है यहाँ पर उनकी याद में ऐसे वृक्ष का रोपण यहाँ पर किया गया जो सालों साल कई साल तक यहाँ पर उनकी यादों को समेट कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे और इस प्रकार से एक नई परंपरा का जो ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट विज्ञानवाद को प्रेरित करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके मरणोपरांत भी उनके रिश्तेदारों ने और उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर रखा है। और इसलिए जैसा उनका कार्य जो है हमें प्रेरणा देता है, तो मृत्यु के बाद भी उनका जो अंतिम संस्कार है ये हमारे लिए और पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायी हमारे लिए सबक है। और इसलिए मैं सभी साथियों से, जितने भी देश में वामसेब के तथा उससे अपशूट उनके जितने भी कार्यकर्ता है, उनके लिए एक आदर्श का विषय है कि एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। तो वो अपने इस आंदोलन के साथ बाबा साहब, फुले साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और हमारे जितने भी पुरखे हुए इस आंदोलन को जन जन में ले जाने के लिए अपने अंतिम सांस तक इसको आगे ले जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब कोई कमी नहीं होगी। यही हमारे लिए सच्चा और सच्ची मतलब हम सभी मरने वाले हैं, हम सभी मरने वाले हैं। इसलिए हमारा सच्चा मरण, अच्छा मरण कैसे होगा। तो इस आंदोलन को हम आखिरी दम तक अपने समाज का उद्धार करने के लिए, अपने समाज को ब्राह्मणवाद से निकालने के लिए अपने अंतिम सांस तक ले जाएंगे। यही आदर्शवाद बीबी साड़वे जी के माध्यम से हमें मिला है। हम आशा करते हैं कि सभी कार्यकर्ता इस आदर्शवाद के साथ जिएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आमच्या परिवारावर, तिच्या सगळ्या संघटनांवर उतरलेला आहे। साळवे साहेबांसारखे खंदे कार्यकर्ते आज आम्हाला फरक करून गेलेले आहेत। हे फक्त एका ऑर्गनायझेशनचं नुकसान नाही तर सगळ्या समाजाचं नुकसान आहे। एक कार्यकर्ता घडायला 10-20 वर्ष लागतात। या कार्यकर्त्याचं सामाजिक योगदान वर्षानुवर्ष समाज लक्षात ठेवेल, संघटन लक्षात ठेवेल। ही दुःखाची जी प्रक्रिया आहे ही न पेलवणारी आहे। आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे साळवे साहेब आता आम्हाला दिसणार नाही। मी वामसेब संघटनेच्या वतीने त्यांना आदरांजली वाहतो। त्यांच्या कुटुंबियांनी खरं तर मृत्यूची प्रक्रिया आपल्याला माहित आहे, पण साळवे साहेबांनी जे काम केलेलं आहे आणि ते गेले ही बाब गौरव म्हणून मिळवण्याची आहे की त्यांनी ते जे जगले ते जगणं आपण गौरव म्हणून आठवण करूया। असा एक सच्चा कार्यकर्ता जेव्हा आपल्याला निघून जातो जास्त नका टाकू, अत्यंत दुःख होते। ज्यांचे हे महान कार्य सत्यक्रिया सगळ्यांची सार्थक होत नसते, परंतु त्यांनी स्वतःवरच सत्यक्रिया घडवली। जे दृढ निश्चयी असतात, ज्यांचं अधिष्ठान असते, त्याच लोकांची ज्यांचं शील असते, ज्यांची पारवी असते, त्यांचे संकल्प पूर्ण होत असतात। आणि असं म्हणावं लागेल की त्यांनी ती स्वतःवर केलेली सत्यक्रिया पूर्ण झाली। झालं का? प्रत्येकाने टाका। या आंबोरे साहेब, या टाका, या आंबोरे साहेब, लवडकर साहेब टाका, सगळे या कार्यकर्ते असे साळवे साहेबांना माती घ्या सर, पुढे या, पुढे या ना। त्यांना जे वीरमरण आलं त्यांचं कार्य, त्यांचं समर्पण, त्यांचं योगदान हे आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यासाठी आणि संघटनेसाठी सर्वात मोठा संदेश आहे। साळवे साहेबांचं परिचय सांगताना त्यांच्या आई वडिलापासून आम्ही त्याच्या संघ राहिलेलो आहे। आई वडिलापासून खूप जुने आम्ही आहे। आई वडील जवळ होते आमच्या,
आणि त्यावेळेसपासून आमचा परिचय मित्रत्व आणि कामाचे संघटन कार्य आहे. अनेक वेळेला ते माझ्या घरी आले आणि आज ज्या भागामध्ये त्यांचा ऍक्सिडेंट झाला, अपघात झाला, त्या भागाकडे आपल्याला जायचं म्हणून माझ्याशी त्याची बोलणी झाली होती. त्या भागामध्ये बंजारा समाजाचे खूप तांडे आहेत आणि त्या तांड्याशी संपर्क साधून आपण एक खूप मोठं हे भामसेचं कार्य करू किंवा चळवळ उभी करू असं त्यांनी मला सांगितलं होतं आणि मी त्यांना आश्वासन दिलं होतं की तुम्ही तिकडे नियोजन करून या, मी तुमच्या बरोबर यायला तयार आहे. परंतु दुःखाची खेळाची बाब अशी आहे की माझ्या मनात जे होतं आणि त्यांच्या मनात जे होतं ते अधुरं राहिलेलं आहे. ते फार धडाडीचे कार्यकर्ते होते. चळवळीशी एक निष्ठ असणारा तो एक कार्यकर्ता होता. चळवळ चालवतात पण चळवळच्या तत्वाशी आणि चळवळीशी एकनिष्ठ राहून काम करणारा एकमात्र भगवानराव मी माझ्या संपर्कात आल्यापासून पाहत होतो. ते आज आपल्यामध्ये राहिलेले नाही. स्मृतिशेष जशा काही भगवानजी साळवे सरांनी आपलं आयुष्य समर्पित केलं. त्याचं नाव भगवान होतं. भगवान म्हणजे त्याग करणारा माणूस, सर्वोच्च त्याग करणारा माणूस म्हणजे भगवान. आणि त्यांनी ते नाव आपलं सार्थ ठरवलं. आदरणीय कालकर्ती दिवंगत बीबी साळवे म्हणजे माझे मामा, आदरणीय मामा. ते समोरच्या माणसाला सांगायचं की संपूर्ण भारत देशामध्ये शिवफुले शाहू आंबेडकरी विचारांचा जो प्रवाह आहे तो म्हणजे भामसेप आणि त्या भामसेप संघटनेला सर्वस्व अर्पण करलेला हा निस्वार्थी असा व्यक्तिमत्व प्रत्येक माणसाला आपल्या भामसेपच्या कार्यक्रमाचं पत्रक नेहमी ते देत होती. ही त्यांची ओळख. भगवान साळवे यांनी आयुष्यामध्ये फुले आंबेडकरी मिशनचे जे कार्य होतं ते कार्य पुढे नेण्यासाठी सातत्याने काम केलेलं आहे. आणि बऱ्याच दिवसापासून माझा त्यांचे संपर्क आहे. आणि ज्या दिवशी ते सकाळी कार्यक्रमाला गेले होते त्याच्या पहिल्या दिवशी सुद्धा रात्री आमच्यावर प्रत्यक्ष बोलणं झालेलं आहे. आणि गेले त्या दिवशी आम्ही सायंकाळी भेटणार होतो आणि आम्ही जनसेवांना जाणार होतो विशिष्ट कामानिमित्त. परंतु ते आमचं पुन्हा भेट होऊ शकलेली नाही. पण त्यांच्या या कार्याच्या निमित्ताने एवढंच सांगू इच्छेन की आपण त्यांना जी काही आदरांजली अर्पण करण्यासाठी इथं आलेलो आहे तर त्यांना आदरांजली अर्पण करणे म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून त्यांनी जे फुलेशाह आंबेडकरी मिशनचं कार्य हाती घेतलेलं होतं ते कार्य पुढे नेण्यासाठी आपण सातत्यानं काम करणे हीच भगवान साळवे यांना आदरांजली ठरेल असं मला वाटते. जे कार्य बीबी साळवे यांनी केलेलं आहे तर मला असं वाटते की त्या कार्याला आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये गती देऊन आपण त्यांना आदरांजली अर्पण करूया. मी माझ्या वतीने, माझ्या परिवाराच्या वतीने आणि संघटनेच्या वतीने आदरांजली अर्पण करतो. आणि त्यांच्या परिवाराला हा जो फार मोठा धक्का असलेला आहे यातून सावरण्याची निसर्गाचा संधी ऊर्जा प्राप्त हो अशी मंगलकामना करतोय. चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असे जे आदेश तथागतांनी दिला होता आपल्याला त्याप्रमाणे भगवान साळवे यांनी आपलं जीवन व्यतीत केलेले आहे. म्हणजे ते कोणत्या वेळेला कोणाच्या घरी कोणाच्या दारी जातील याचा काही नेम नव्हता. आणि आले तरी प्रत्येक वेळेला ते त्यांच्याजवळ भामसेपचं जे मिशन त्यांनी आरंभिलं होतं ते त्यांनी जीवन कार्य आरंभिलं होतं तेच घेऊन येणार. कधी पुस्तक असतील, कधी संविधानाच्या प्रती असतील, कधी मिटिंगचा गोषवारा असेल, कधी आयोजन असेल, कधी नियोजन असेल. माझ्या मते त्यांनी त्यांचं जीवन पूर्णपणे काय म्हणतात त्याला कृतकृत्य करून ते गेलेले आहेत.